स्टूडेंट्स एंड हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहित है। मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। तो इन्हीं शुभ बातों के साथ बिना देर के आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है गणित की बेसिक नॉलेज पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे संख्याओं का विभाजन, अंकों के आधार पर संख्याओं के विभाजन का विस्तार पूर्वक अध्ययन। तो चलिए एक एक करके हम अपने टॉपिक को समझते हैं। अंक, जिसको अंग्रेजी में हम डिजिट कहते हैं। गणित में कुल 10 अंक जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होते हैं। इन्हें पूर्ण अंक या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। हालांकि इन अंकों को हम पूर्णांक, परिमेय संख्याएं तथा वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं, जो कि हम आगे जानकारी करेंगे। इन 10 अंकों के प्रयोग से ही कोई संख्या बनती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, बीच में डॉट लगा है, इसका मतलब आगे 5, 6 चल रहा है और ये 9 तक आ रहा है। ये सभी संख्याएं हैं। 10, 11, 12 ऐसे आगे जो बीच में डॉट लगा है, इसका मतलब है आगे 13, 14, 15 और ये 99 तक जाता है। ये सभी संख्याएं हैं। 100, 101, 102 ऐसे आगे 103, 104 और 999 तक जाएगा। ये सभी संख्याएं हैं। 1000, 1001 फिर आगे ऐसे चलेगा 1002, 1003 और ये 9999 तक जा रहा है। ये सभी संख्याएं हैं। अब हम जानकारी करेंगे संख्याओं का विभाजन। तो संख्याओं का विभाजन दो आधारों पर करते हैं। नंबर 1, अंकों के आधार पर संख्याओं का विभाजन। इस आधार पर संख्याओं का विभाजन निम्नलिखित है, यानी अंकों के आधार पर संख्याओं का विभाजन नीचे दिया गया है, जो हम बारी बारी से देखेंगे। नंबर 1, एक अंकों की संख्याएं या इकाई की संख्याएं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सभी एक अंकों की संख्याएं हैं या इकाई की संख्याएं हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है तथा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। एक अंकों की कुल संख्याएं 9 होती है। क्यों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही तो है। तो एक अंकों की कुल संख्याएं 9 होंगी। एक अंकों की कोई 4 संख्याएं अगर हमें लिखना है तो इन्हीं में से कोई 4 संख्याएं उठा लिया करेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4 4 संख्याएं हो गई। फिर 2, 3, 4, 5 ये 4 संख्याएं हो गई। 3, 4, 5, 6 ये 4 संख्याएं होंगी। इस तरह से आगे हम और भी लिख सकते हैं। 4 क्या, 5, 6, 7 जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। दो अंकों की संख्याएं या दहाई की संख्याएं, जिन संख्याओं में 2 अंक होते हैं उन्हें 2 अंकों की संख्याएं कहते हैं। जैसे एक अंकीय 2 अंक हो गए, ये 2 अंकों की संख्या है। एक अंकीय 2 अंक हो गए, ये 2 अंकों की संख्या है। इस तरह 10, 11, 12, 13 बीच में डॉट है, इसका मतलब है आगे 14, 15 और ये 99 तक जाएगा। तो ये सभी 2 अंकों की संख्याएं हैं। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे? 10, क्योंकि 2 अंकों की संख्या की शुरुआत 10 से होती है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 10 होगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो हम 2 9 रख देंगे। जिस तरह से हम एक अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए 1 9 रख देते हैं, उस तरह से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए 2 9 रख देंगे, यानी कि 99। 2 अंकों की कुल संख्याएं अगर हमें ज्ञात करना है तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे। 99 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 2 अंकों की कोई 4 संख्याएं अगर हमें लिखना है तो 2 अंकों की हमारे पास कितनी संख्या है? 90 संख्याएं। इनमें से हम कोई भी उठा लेंगे। 10, 11, 12, 13 ये 4 संख्याएं हो गई। 11, 12, 13, 14 ये 2 अंकों की 4 संख्याएं हो गई। 12, 13, 14, 15 ये 2 अंकों की 4 संख्याएं होंगी। ऐसे आगे भी हम लिख सकते हैं संख्याएं। अब हम सीखेंगे
तीन अंकों की संख्याएं या सैकड़े की संख्याएं। जिन संख्याओं में तीन अंक होते हैं उन्हें तीन अंकों की संख्याएं कहते हैं। एक दो तीन, तीन अंक है, ये तीन अंकों की संख्या है। एक दो तीन, तीन अंक है, ये तीन अंकों की संख्या है। फिर एक दो तीन, तीन अंक है, तीन अंकों की संख्या है। तो ये सभी संख्याएं यानी 100, 101, 102, बीच पे डॉट है, इसका मतलब 103, 104, 105 चल रहा है और ये 999 तक जा रहा है। ये सभी तीन अंकों की संख्याएं हैं। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेना है तो 3 9 रख देंगे यानी कि 999। अब तीन अंकों की कुल संख्या अगर हमें ज्ञात करना है तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे। 999 में से 99 घटाएंगे तो 900 आ जाएगा। ये हमारी तीन अंकों की कुल संख्या है। अब हमें तीन अंकों की कोई चार संख्याएं माना लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे? 100, 101, 102, 103, ये चार संख्याएं होंगी। तीन अंकों की चार संख्याएं होंगी। अब ऐसे ही आगे 101, 102, 103, 104, ये तीन अंकों की कोई चार संख्याएं होंगी। 102, 103, 104, 105, ये तीन अंकों की कोई चार संख्याएं होंगी। इस तरह से आगे हम और भी संख्याएं ले सकते हैं। अब हम सीखेंगे चार अंकों की संख्याएं या हजार की संख्याएं। जिन संख्याओं में चार अंक होते हैं उन्हें चार अंकों की संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, चार अंक हैं, ये चार अंकों की संख्या है। 1 2 3 4, चार अंक है, ये चार अंकों की संख्या है। इस तरह से 1000, 1001, 1002, बीच पे डॉट का मतलब है कि आगे 1003, 1004 और ये 9999 तक जा रहा है। ये सभी चार अंकों की संख्याएं हैं। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो एक लिख करके 3 जीरो रख देंगे यानी इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000। तथा चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो 4 9 रख देंगे। अब इसको पढ़ेंगे 9999। चार अंकों की कुल संख्या अगर हमें ज्ञात करना है तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे यानी 9999 में से 999 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9000। अब ये 9000 जो हमारी ये चार अंकों की कुल संख्याएं हैं। चार अंकों की कोई तीन संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो 1000, 1001, 1002, तीन संख्याएं हो गई। 1001, 1002, 1003, ये तीन संख्याएं हो गई। 1002, 1003, 1004, ये कोई तीन संख्याएं होंगी चार अंकों की। तो इस तरह से हम चार अंकों की तीन संख्याएं 5, 6, 7 कई संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे 6 अंकों की संख्याएं जिसे हम लाख की संख्याएं भी कहते हैं। तो इन संख्याओं में 6 अंक होते हैं उन्हें 6 अंकों की संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है, ये 6 अंकों की संख्या है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है, ये 6 अंकों की संख्या है। इस तरह 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख, 1 लाख 1, 1 लाख 2, बीच में डॉट का मतलब है कि 1 लाख 3, 1 लाख 4, ऐसे आगे चल रहा है। और ये 9,99,999, ये सभी 6 अंकों की संख्याएं हैं क्योंकि इसमें 6 अंक हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर हमें लिखनी है तो एक लिख करके 5 जीरो रख देंगे यानी कि 1 लाख। तथा सबसे बड़ी संख्या लिखनी है यानी कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो 6 9 रख देंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 9 है। अब इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,99,999। 6 अंकों की कुल संख्या अगर हमें ज्ञात करना है तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे यानी 9,99,999 में से 99,999 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी कि 9 लाख। 6 अंकों की कोई तीन संख्याएं लिखना है तो हम क्या करेंगे?
इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशहजार लाख, 1 लाख लिख देंगे। फिर 1 लाख 1, 1 लाख 2, ये 6 अंकों की कोई 3 संख्या हो गई। फिर आगे लिखना है तो 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, ये भी 6 अंकों की कोई 3 संख्याएं होंगी। इस तरह से आगे हम और भी लिख सकते हैं, यानी 6 अंकों की कोई 3 संख्या लिखना, उसमें हमारे पास 6 अंक होने चाहिए अलग अलग। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है, ये 6 अंकों की एक संख्या हो गई, ये 6 अंकों की एक संख्या हो गई, ये 6 अंकों की एक संख्या हो गई। इस तरह से ये 6 अंकों की कोई 3 संख्याएं होंगी। अब हम सीखेंगे 8 अंकों की संख्याएं, जिसे हम करोड़ की संख्याएं भी कहते हैं। जिन संख्याओं में 8 अंक होते हैं उन्हें हम 8 अंकों की संख्याएं कहते हैं। देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक है, ये 8 अंकों की संख्या है। ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक है, ये भी 8 अंकों की संख्या है, ये भी 8 अंकों की संख्या, और ये भी 8, ये पूरी 8 अंकों की संख्याएं हैं। अब जैसे पढ़ेंगे इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशहजार लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, और ये 9 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर हमें लिखना है तो 1 लिख करके 7 जीरो रख देंगे। अब इसे पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशहजार लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 1 करोड़। अगर हमें 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो हम 8 9 रख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 है। अब इसे पढ़ो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशहजार लाख 10 लाख करोड़, 9 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999। 8 अंकों की कुल संख्या अगर हमें याद करना है तो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशहजार लाख 10 लाख करोड़, 9 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999 में से 99 लाख 99 हजार 999 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशहजार लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 9 करोड़। 8 अंकों की कोई 3 संख्याएं लिखना है तो हमें यहाँ पर 3 ऐसी संख्याएं लिखनी पड़ेंगी जिसमें 8 अंक हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक है, ये हमारी 8 अंकों की कोई एक संख्या हो गई। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक है, ये भी हमारी 8 अंकों की कोई संख्या होगी। इस तरह से ये भी हमारी 8 अंकों की कोई संख्या होगी। तो ये 8 अंकों की कोई 3 संख्या होंगी। इस तरह से आगे हम और भी लिख सकते हैं। अब हम सीखेंगे 10 अंकों की संख्याएं। तो 10 अंकों की संख्याएं या अरब की संख्याएं, जिन संख्याओं में 10 अंक होते हैं उन्हें 10 अंकों की संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक है, ये 10 अंकों की संख्या है। इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक है, ये भी 10 अंकों की संख्या है, ये भी 10 अंकों की संख्या, और ये भी 10 अंकों की संख्या है। ये सभी हमारी 10 अंकों की संख्याएं हैं। 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो 1 लिख करके 9 जीरो रख देंगे। अब इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशहजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, यानी 1 अरब। तथा 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 10 9 रख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशहजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 9 अरब 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999। 10 अंकों की कुल संख्याएं अगर हमें निकालना है तो 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाए, कितना पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, यानी कि 9 अरब। अब अगर हमें 10 अंकों की कोई 3 संख्याएं लिखना है तो हम ऐसे ऐसे संख्याएं लिखेंगे जिसमें 10 अंक हों। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक हैं। इस तरह से हम यहाँ पे 10 अंक हैं, इस तरह से 10 अंक हैं, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 1 अरब 1 अरब 1, 1 अरब 2। ये हमारी 10 अंकों की कोई 3 संख्याएं हैं। यानी कि 10 अंकों की कोई 3 संख्याएं लिखना है, यानी एक संख्या लिखेंगे उसमें 10 अंक हो, फिर दूसरी संख्या लिखेंगे उसमें 10 अंक हो, फिर तीसरे लिखेंगे उसमें 10 अंक हो। इस तरह से 10 अंकों की कोई 3 संख्याएं लिख जाएंगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।